एक बार की बात है जब एक लड़का और लड़की अपनी सौतेली माँ के साथ एक आइलैंड पर फंस जाते हैं और बहुत कोशिश करने के बाद भी ये लोग यहाँ से नहीं निकल पाते और ये तीनों अकेले ही थे। इसीलिए लड़के ने लड़की के साथ बहुत ही गंदा काम किया और जब उनकी सौतेली माँ ने उसे ऐसा करते हुए देखा तब उसने भी लड़के के साथ क्या क्या मौज मस्ती की देखे। समुद्र में एक शिप जा रहा था, तभी समंदर के बीचों बीच उसे एक बोट दिखाई देती है जिसमें एक लड़का और लड़की और उसका एक छोटा बच्चा मौजूद था। ये उन सबको अपनी शिप में ले आते, लेकिन जल्दी इन्हें पता चलता है कि रिचर्ड और एवलिन अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो मारे जा चुके हैं। दरअसल ये उन दोनों के नाम है जो इस बोट में थे, लेकिन उनका बेटा अब भी जिंदा है जो 2 साल का है। वो सिर्फ रिचर्ड बोल रहा होता है, इसीलिए सबको लगता है कि उसका नाम रिचर्ड है, जबकि उसका नाम रिचर्ड नहीं बल्कि पेगी है। इसी शिप में सारा नाम की एक लेडी होती है, उसके साथ उसकी बेटी लिली भी होती है और वो पैगी को यानी कि रिचर्ड को भी अपने पास रख लेती है। जब ये अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं तभी हैजा नाम की बीमारी इनके शिप में भी फैल जाती है, यानी कि हैजा जो कि उस वक्त बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती थी। इसका कोई भी इलाज नहीं था, इसीलिए शिप के जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं वो सब के सब तय करते हैं कि वो सारा को और दोनों बच्चों को एक बोट में बिठाकर पानी में छोड़ देंगे ताकि वो किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच सके या कोई बड़े शिप तक पहुंच जाए जो इन्हें बचा ले, क्योंकि इस शिप में इनकी मौत निश्चित है। केडी नाम के एक आदमी के साथ रात को इन सबको एक बोट से पानी में छोड़ दिया जाता है। अगली सुबह सारा कैंड्री से पानी मांगती है, लेकिन वो देने से मना कर देता है। वो कहता है कि हमारे पास लिमिटेड पानी है, हमें इसे बहुत बचाकर पीना होगा। दरअसल केडी एक अच्छा इंसान नहीं है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि सारा के बच्चे रोना शुरू हो जाते हैं, जिससे केडी को बहुत गुस्सा आता है। केडी कहता है कि अपने बच्चों को चुप कराओ, और जब उसके बच्चे चुप नहीं होते तो वो एक बच्चे को उठाकर पानी में फेंकने वाला होता है, लेकिन तभी सारा पीछे से हमला करके उसे मार देती है और पानी में फेंक देती है। अब सारा अपने दोनों बच्चों के साथ यानी कि लिली के साथ और रिचर्ड के साथ इस बोट में फंस चुकी है। उसे नहीं पता कि वो कब और कहां पहुंचेगी। एक दिन और बीत जाता है और अगली सुबह जब सारा उठती है तो देखती है उसके पास एक आइलैंड है। वो लहरों को पार करते हुए किसी तरह से उस आइलैंड तक पहुंच जाती है, जहां पहुंचने के बाद वो अपने बच्चों को नारियल पानी पिलाती है। यहाँ पर खाने के लिए फल होते हैं, साथ ही पीने के लिए पानी भी होता है, यानी कि इस आइलैंड पर वो अपने बच्चों के साथ सरवाइव कर सकती है। अब यहाँ पर बारिश होने लगती है, इसीलिए अपने बच्चों के साथ वो उस जगह आ जाती है जहां पर उसने धूप और बारिश से बचने के लिए एक टेंट लगाया होता है। बारिश बंद होने के बाद वो इस बीच को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है और तभी रिचर्ड उसे एक तरफ इशारा करता है और जब वो उस तरफ देखती है तो यहाँ पर लकड़ी का एक घर बना हुआ है। ये वही आइलैंड होता है जहां पर पैगी और उसके माता पिता एवलिन और रिचर्ड रहा करते थे। अब उसके पास सर छुपाने के लिए एक छत भी है। जब ये अंदर जाते हैं तो रिचर्ड अपनी मॉम डिएंड को यहाँ पर ढूंढना शुरू कर देता है। यहाँ हर चीज उसी तरह से होती है जिस तरह से एवलिन और रिचर्ड छोड़कर गए थे। सारा रिचर्ड से कहती है कि अब मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। एक रात को जब दोनों बच्चे सो रहे होते हैं तभी सारा को ड्रम बजने की आवाजें आती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसे किनारे पर कुछ नौकाएं दिखती है, पर वो रात होने की वजह से उस तरफ नहीं जाती। अब यहाँ पर इसी तरह से दोनों बच्चे बड़े होना शुरू हो जाते हैं। कुछ महीनों के बाद एक बार फिर से सारा को ड्रम की आवाज आती है। धीरे धीरे वक्त बीता और 8 साल बीत जाते हैं। अब दोनों के दोनों बच्चे कुछ बड़े हो चुके हैं। सारा बच्चों के दिमाग में जो भी डाउट होते हैं उन सब को क्लियर करती है, उन्हें जिंदगी के बारे में बताती है। उन्हें बताती है कि किस तरह से जब इंसान बड़े होते हैं तो उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं और ये सब के सब इस जगह को पूरी तरह से एडोप कर चुके हैं। अब एक दिन बारिश होती है जब घर में पानी आना शुरू हो जाता है। सारा किसी तरह से अपने घर को ठीक करती है, पर उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे निमोनिया हो जाता है। वो समझ जाती है कि उसकी जिंदगी का अंत आ चुका है, इसीलिए वो अपने दोनों बच्चों को एक जगह ले जाती है और कहती है कि मेरे मरने के बाद मुझे यहाँ पर दफना देना, जिसके बाद उसे वहीं पर दफना दिया जाता है। साल बीत चुके हैं और ये दोनों के दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं। ये हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक दिन रिचर्ड लिली से कहता है कि चलो क्यों ना हम अपना पुराना वाला गेम खेले जिसमें इन्हें अंडे छुपाने हैं और जो ज्यादा अंडे ढूंढेगा वो जीत जाएगा। और इस गेम में लिली जीत जाती है, जिसके बाद रिचर्ड उसके लिए समंदर में कोता लगाकर एक मोती लाता है और वो मोती लिली को देता है। लिली को मोती बहुत अच्छा लगता है। अभी दोनों के दोनों बड़े हो चुके हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इनके शरीर में हार्मोनल चेंजेस आ चुके हैं। ये दोनों एक दूसरे को ध्यान से देखा करते हैं।
वहीं रिचर्ड को दिखाया जाता है जो उस जगह मछलियां पकड़ने जाता है जहां पर शार्क है, लेकिन हर बार वो शार्क को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। अब दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए होते हैं, इसीलिए रिचर्ड लिली से कहता है कि मेरी लाठी अब मेरे कंट्रोल में नहीं रहती है, कहीं भी उठ जाती है। तब लिली कहती है कि तुम्हें अब जेसीबी की खुदाई करने की जरूरत है, तो रिचर्ड कहता है कि मैं तो जेसीबी की खुदाई करने के लिए मरे जा रहा हूँ। अब वहां से लिली गुस्सा होकर जाने लगती है, लेकिन रिचर्ड उसे मना लेता है। दोनों साथ डांस करते हैं और डांस करते करते एक पल ऐसा आता है जब एक दूसरे के करीब आने वाले होते हैं। तभी लिली रिचर्ड को अपने आप से अलग करती और कहती कि शायद हमें अब अलग अलग सोना चाहिए। ये दोनों अलग अलग सोना शुरू कर देते हैं। सुबह वो नहाने के लिए जाती है, जहां पर उसके पीछे पीछे रिचर्ड भी आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे बेड पर खून देखा, क्या तुम ठीक हो? वो कहती है तुम्हें याद है कि मेरी मॉम ने क्या कहा था? अब अगली सुबह दिखाया जाता है जब रिचर्ड सो रहा होता है, तब सारा उसके पास जाती है। उस वक्त उसने अपने कपड़े नहीं पहने होते। इसे देख सारा उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन रिचर्ड उसे वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन लिली की मॉम ने इन दोनों को बताया था, इसीलिए ये हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बचपन से ये दोनों एक दूसरे के साथ है, इसीलिए एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ फिर से कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। अब एक दिन ये देखते हैं कि समंदर में एक जहाज इसी तरह आ रहा है, हालांकि उनके पास गन्स भी होती है। रिचर्ड और लिली उन लोगों का स्वागत करते हैं। यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो अपनी बेटी और कुछ के साथ यहाँ पर आता है। रिचर्ड कैप्टन की बेटी को पसंद करने लगा होता है। एक बार रिचर्ड और कैप्टन की बेटी दोनों बोट पर घूमने जाते हैं, तब वो दोनों करीब आ जाते हैं, लेकिन रिचर्ड लिली से प्यार करता है, इसीलिए वो वहां से भाग जाता है। अब उस तरफ कैप्टन का एक आदमी लिली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन रिचर्ड आकर उनको मारने लगता है और शार्क वाली जगह पर ले जाता है और शार्क उस आदमी को मार देती है। अब रिचर्ड लिली को कहता है कि हमें कैप्टन के साथ चले जाना चाहिए, लेकिन लिली को रिचर्ड के साथ इसी आइलैंड पर रहना होता है और लिली इस वक्त प्रेग्नेंट होती है। थोड़े दिन बाद लिली एक बच्चे को जन्म देती है जो कि लड़की होती है। अब ये तीनों बस इसी तरह खुश रहते हैं और यहाँ घूमते रहते हैं।